अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपके लिए जुदाई का तावीज़ लेकर आया हूँ। आप इस तावीज़ के ऊपर दो जनों का जैसे ही नाम लिखेंगे वो दोनों आपस में जुदा हो जाएंगे, चाहे वो बहन भाई हैं या मियाँ बीवी हैं या दोस्त हैं। उनमें कितनी ही अच्छी दोस्ती क्यों ना हो, उनमें आपस में लड़ाई हो जाएगी, जुदाई हो जाएगी, कभी भी उनके दरमियान सुलह नहीं होगी। बहुत ही ताकतवर तावीज़ है, बहुत ही अच्छा तावीज़ है। अगर कोई दुश्मन है, दोनों मिलकर आपके पीछे लगे हुए हैं, तो आप उनमें जुदाई डाल सकते हैं। या अगर कोई नाजायज़ रिश्ता है, आप उसे ख़त्म करना चाहते हैं, या कोई है जो आपकी बहन के साथ या आपके भाई के साथ गलत रिश्ता बना रहा है, तो आप उन दोनों में भी जुदाई डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा तावीज़ है। आप इस तावीज़ से काफ़ी काम ले सकते हैं, लेकिन आपने जायज़ काम लेने हैं, नाजायज़ काम नहीं लेने आपने, क्योंकि गलत कामों का अंजाम हमेशा गलत ही होता है। जैसी करनी वैसी भरनी होती है। इसीलिए कोशिश करें कि आप हक के ऊपर करें, ना हक के ऊपर कभी भी ना करें। किसी का हंसता हुआ घर उजाड़ना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आपने बस जैसे ही इस तावीज़ के ऊपर नाम लिखने हैं दोनों के, उनमें फ़ौरन ही जुदाई हो जाएगी। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि दुश्मन उनके पीछे लगे हुए होते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, बड़े बड़े आलमों के पास जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग पैसे ज़ाया करके आते हैं, फिर भी उनका काम नहीं होता। आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम घर बैठे हो जाएगा, और वो भी फ्री में। इस तावीज़ को आप ख़ुद लिख के इस्तेमाल करें। इस तावीज़ को लिखने का कोई भी दिन मुकर्रर नहीं है, कोई भी टाइम टेबल मुकर्रर नहीं है। आप इस तावीज़ को किसी भी दिन लिख सकते हैं, किसी भी वक्त लिख सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। आप इस तावीज़ को ख़ुद भी लिख सकते हैं, किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका भी कोई मसला नहीं है। बेहतर तो यह है कि आप इस तावीज़ को ख़ुद लिखें। अगर आपको लिखना नहीं आता या आपको इस चीज़ की समझ नहीं है, तो फिर आप किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। दोस्तों, इस तावीज़ को लिखने से पहले आप कोई भी नमाज़ पढ़ के आएँ, तो नमाज के फ़ौरन बाद इस तावीज़ को लिखें, ये और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर नमाज का टाइम नहीं है, आप इसे वैसे लिखना चाहते हैं, तो फिर आप घर पे ही 2 नफल नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ मांग के कि अल्लाह ताला, मैं इस नाजायज़ रिश्ते को ख़त्म करना चाहता हूँ, या दुश्मन है मेरे पीछे लगे हुए हैं, इनको दूर करना चाहता हूँ, इसीलिए तावीज़ लिख रहा हूँ, मेरी मदद फरमा। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी मदद फरमाएंगे, क्योंकि हक़ के ऊपर आप कर रहे होंगे, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेंगे। तो इंशाल्लाह आपकी दुआ भी कबूल हो जाएगी और आपका तावीज़ भी जल्द से जल्द असर करेगा। अगर आप 2 नफल भी नहीं पढ़ सकते, तो फिर आपने नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं, गुस्ल करके, वुज़ू करके, फिर आपने इस तावीज़ को लिखना है। और जिस जगह पे आपने लिखना है वो जगह भी पाक साफ़ होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जगह का पाक साफ़ होना और आपका पाक साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस जगह पे आपने लिखना है वहाँ आपने अकेला बैठ के इस तावीज़ को लिखना है। आपने लिखते वक्त किसी से बात नहीं करनी। और जो गैर मुस्लिम लोग हैं, वो सिर्फ नहा के साफ़ सुथरे कपड़े पहन के इस तावीज़ को लिख सकते हैं, और उन्होंने कुछ भी नहीं करना। इस तावीज़ को लिखने के लिए आपको एक वाइट कागज़ चाहिए, बिल्कुल वाइट कागज़ हो, उसके ऊपर लाइनें कोई ना हो। और आपको एक ब्लैक मार्कर चाहिए। आपको कहीं से भी करीबी दुकान से ब्लैक मार्कर मिल जाएगा। अगर आपको ब्लैक मार्कर ना मिले, तो फिर आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्याही ब्लैक ही होनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। काम इसी वजह से नहीं होता कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, मेरी छोटी से छोटी चीज़ नोट करें, फॉलो करें, इसके ऊपर अमल करें। इंशाल्लाह ताला आपका काम 100% हो जाएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे, फिर आपको कुछ चीज़ों का पता चलेगा, कुछ चीज़ों का पता नहीं चलेगा। तावीज़ तो आप लिख लेंगे, फिर आपका तावीज़ असर नहीं करेगा, फिर आपको परेशानी होगी बाद में। दोस्तों, नक्श को लिखने की चाल होती है, वो चाल भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसको लिखने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। दोस्तों, जहाँ पे बैठ के आपने इस तावीज़ को लिखना है, वहाँ पे बैठ के एक छुरी ले लेनी है। आपने छुरी की नोक के साथ आपने चारों तरफ गोल दायरा खींच लेना है। गोल दायरा खींच के आपने 3 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर फूंक देनी है। अगर ना भी पढ़े आयतल कुर्सी तो कोई मसला नहीं है। अक्सर लोग होते हैं तावीज़ लिखने से डरते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। पढ़ लेंगे आयतल कुर्सी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा आपको। इस तावीज़ को लिखने के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी इजाज़त के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में इंशाल्लाह लिख दें, तो आपका काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा, और इसी के साथ साथ आपको इजाज़त भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और कमेंट्स में भी इंशाल्लाह लिख दिया होगा, तो आपको इजाज़त मिल गई होगी। तो अब आप भी इस तावीज़ को लिख सकते हैं। तो आए मैं अब आपको लिखना बताता हूँ, आपने इस तावीज़ को कैसे लिखना है। दोस्तों, सबसे पहले आपने वाइट कागज़ के ऊपर 16 खाने बनाने हैं, जैसे मैंने बनाए हुए हैं। उसके बाद फिर आपने सबसे ऊपर लिखना है 786, 7, 8 और फिर 6। ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 2077, 2, 0, 7 और फिर 7।
اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 2078 2 0 7 اور پھر 8۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 2079 2 0 7 اور پھر 9۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 2080 2 0 8 اور پھر 0۔ ٹھیک ہے دوستو، جیسے میں آپ کو تعویذ لکھ کے بتا رہا ہوں آپ نے ایسے ہی تعویذ کو لکھنا ہے، پہلے اس خانے میں، پھر اس خانے میں، پھر اس خانے میں اور پھر اس خانے میں۔ آپ نے ایسے لائن کے حساب سے تعویذ کو فل نہیں کرنا، ورنہ آپ کا تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ یہ نقش کی چال ہوتی ہے، ایسی چال کے حساب سے تعویذ کو لکھنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے گنتی وائز آپ نے لکھنا ہے 2077 2078 2079 2080۔ آپ نے ایسے گنتی وائز ہی تعویذ کو لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 2082۔ یہاں پہ ایک لفظ کا فرق ہے، آپ نے 81 نہیں لکھنا، 82 لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، 2 0 8 اور پھر 2۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 2083 2 0 8 اور 3۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 2084 2 0 8 اور پھر 4۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 2085 2 0 8 اور پھر 5۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 2086 2 0 8 اور پھر 6۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 2087 2 0 8 اور پھر 7۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 2088 2 0 8 اور پھر 8۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 2099 2 0 8 اور پھر 9۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 2090 2 0 9 اور پھر 0۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 2091 2 0 9 اور پھر 1۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 2092 2 0 9 اور پھر 2۔ اس کے بعد پھر آپ نے لاسٹ میں یہاں لکھنا ہے 2093 2 0 9 اور پھر 3۔ ٹھیک ہے دوستو، اب آپ نے کرنا یہ ہے، اس کے نیچے ان دونوں کا نام لکھنا ہے جن کو آپ آپس میں جدا کروانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے الحب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے الحب،
फिर आपने लिखना है फलां बिन फलां। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है अलहुब। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है अपने एक दुश्मन का नाम। पहले आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख के उसके बाद फिर आपने बिन लिखना है। बिन के बाद फिर आपने उसकी माँ का नाम लिखना है। अगर कोई मर्द है तो उसके नाम के आगे बिन लिखना है, फिर उसकी माँ का नाम लिखना है। अगर कोई औरत है आपकी दुश्मन, तो फिर आपने यहाँ पे उसका नाम लिख के फिर आपने आगे बिंत लिखना है, फिर उसकी माँ का नाम लिखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक मर्द का लिख के समझाया है, एक औरत का लिख के समझाया है। पहले आपने उसका नाम लिखना है, फिर बिन लिख के उसकी माँ का नाम लिखना है। ये मर्द का नाम हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आपने अलहुब लिखना है। अलहुब के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है उसका नाम, जो भी औरत है, एक मिसाल दे रहा हूँ, औरत के नाम के आगे फिर आपने बिंत लिखना है। ठीक है, बिंत के बाद फिर उसकी माँ का नाम आएगा। कहीं भी औरत का नाम लिखा जाएगा तो वहाँ बिंत लिखा जाएगा, फिर उसकी माँ का नाम लिखा जाएगा, ऐसे जैसे मैंने लिखा हुआ है। पहले नाम लिख के फिर बिंत लिख के फिर उसकी माँ का नाम। अगर कोई मर्द है तो फिर आपने नाम लिख के फिर आगे बिन लिखना है, फिर उसकी माँ का नाम लिखना है। कहीं पे भी आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अगर आपको किसी की भी माँ का नाम नहीं पता तो फिर बिंत लिख के आप आगे हवा लिख सकते हैं। ठीक है, नाम लिख के फिर ऐसे, अगर मर्द है बिन लिख के फिर आप आगे हवा लिख देंगे। अगर औरत है तो फिर नाम लिख के बिंत लिख के फिर एंड में हवा लिख देंगे। अगर नाम पता हो तो ज़्यादा बेहतर है, ना पता हो तो आप हवा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब आपका नक्श बिल्कुल तैयार है। अब आपने करना ये है, इस तवीज़ को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके आपने इसको किसी मिट्टी के अंदर दफन कर देना है। अगर आपके पास कोई कब्रिस्तान है तो वहाँ दफन कर दें तो ये और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। आयतल कुर्सी पढ़ के जाएं वहाँ कब्रिस्तान के अंदर, कहीं भी मिट्टी के अंदर इस तावीज़ को दफन कर दें, ये और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको डर लगता है, आप नहीं जा सकते, तो फिर आपने कहीं भी अपने मोहल्ले में या अपने घर में कहीं भी मिट्टी खोद के इस तावीज़ को दफन कर देना है। ठीक है, आपका काम फिर भी हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप जैसे ही इस तावीज़ को दफन करेंगे मिट्टी के अंदर, आपका तावीज़ फ़ौरन असर करना शुरू कर देगा। जिस भी दो बंदों का नाम इस तावीज़ के ऊपर लिखेंगे, इंशाल्लाह ताला आपकी आंखों के सामने वो आपस में जुदा होते आपको नज़र आएंगे, उनमें लड़ाई होती आपको नज़र आएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर किसी भाई को किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकता है। मैं कोशिश करता होता हूँ कि कमेंट्स में जवाब सबको दिया करूँ। पहले तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने छोटी से छोटी चीज़ भी वीडियो के अंदर बता दी है, समझा दी है। आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका काम भी 100% हो जाएगा। तो जिस भाई का काम हो जाए उसने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम हो गया, ताकि मुझे खुशी होगी। और जिस भाई का काम ना हो उसने भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम नहीं हुआ, तो फिर मैं उनको दोबारा बताऊंगा, समझाऊंगा कि उनसे क्या मिस्टेक हुई है जिस वजह से उनका काम नहीं हुआ। जब आप दोबारा लिखेंगे तो इंशाल्लाह ताला उनका काम दोबारा 100% हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, ताकि आपके साथ साथ उनका काम भी हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।